बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1.5 महीना हुआ और मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान में सब करप्शन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग अब ये चीज, ये जो करप्शन है हमारे मुल्क में, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तक जितनी करप्शन पाकिस्तान में होती रही, हमारी कौम इसको अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, सिर्फ आप तहरीक को कामयाबी जब देंगे, ये आपकी कामयाबी है। तारीख कामयाब होती है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंसाफ आता है। जो हम कहेंगे, जो भी हम कहेंगे, आपको करके दिखाएंगे। कोई आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, जो भी तहरीक को ज्वाइन करे, सिर्फ ये याद रखे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। हमें सिर्फ दिलेर लोगों की जरूरत है, बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं। मैं चाहूंगा कि आप जब तहरीक को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को शामिल करें इसमें। हमारी ये पहला ऑफिस है लाहौर में। सारे लाहौर में हम ऑफिस खोलेंगे, सारे पाकिस्तान में खोलेंगे, और इंशाअल्लाह तहरीक जब अगले इलेक्शन आएंगे, हम पूरी तरह ऐसी फाइट करेंगे जो आज तक हुई नहीं पाकिस्तान में। लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, कोई पैसे नहीं। जिस तरह पैसे आज तक खर्च होते रहे हैं, कोई हम ऐसे पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं। इंसाफ के ऊपर ये तहरीक चलेगी। आप लोगों को क़यादत देगी, आपकी तरफ से क़यादत आएगी, चमचा कल्चर खत्म करेगी, वीआईपी कल्चर खत्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदी जान तेरी शान मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वो इसलिए कि जो भी तहरीक ज्वाइन करना चाहता है, एक चीज याद रखें, आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। 50 साल से हमारी अवाम फर्क हुक्मरानों के सामने झुक रही है। सिफारिशी और चमचे ऊपर पहुंच गए हैं, और जो लोग मेहनत करते हैं, शरीफ लोग हैं, वो आज तक दबे रहे हैं मुल्क में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो खास तौर पे मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, हमारे नौजवानों के लिए, जिनके मुस्तकबिल आजकल के जमाने में मुश्किल में पड़े हुए हैं, इन नौजवानों की तहरीक है ये। हम जो भी मौजूदा सियासतदान हैं, हम इनसे मायूस हो चुके हैं। बड़ी उम्मीदें रखी थी सब पे, बारी बारी सबने धोखा दिया। इंशाअल्लाह जो भी आपसे बात करूंगा, वो आपको करके दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि आपने, हमें मुश्किलें आएंगी सामने, लेकिन आपने हार नहीं माननी। आपने किसी स्टेज पे हार नहीं माननी। लड़ते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह, क्योंकि साफ नीयत से लड़ेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह खुदा जीत देगा हमें।
टाइप की बीमारी का हम इलाज जानते हैं, इन सब का हम इलाज जानते हैं और इनका इलाज इबरतनाक सजाएं, खौफनाक सजाएं हैं इनके लिए। आज तक So do you think you'll be Prime Minister one day? I have absolutely no doubt that I will succeed. I've never had any doubt. Might not be in the next election. Next election, I just want to be well placed. But in the next elections, I think we will sweep. Generally, जब तक मेरे में खून है, मैं किसी सूरत बेनजीर को उसकी चोरी माफ नहीं होने दूंगा। आप भी मेरे साथ सड़कों पे भी निकलेंगे इंशाअल्लाह, अदालतों में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं बेनजीर से पूछता हूँ कि बेनजीर भुट्टो, ये जो डील तुम कर रही हो, ये डील आप पता है बेनजीर ने क्या कहा है? उसने कहा है कि जनरल मुशर्रफ सिर्फ आप ही नहीं मुझे माफ करेंगे, आप आइन के अंदर मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि आने वाली हुकूमतें भी मेरी करप्शन को ना हाथ लगा सके। उसके बाद तुमने एक और एग्रीमेंट साइन की नवाज शरीफ के साथ कि अदलिया बहाल होगी, और अब एक चीज साबित हो गई है कि करप्ट पॉलिटिशियन कभी अदलिया को आजाद नहीं होने देंगे। करप्ट पॉलिटिशियन अपनी जायदाद, अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क का मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। आप ये कोई फिक्र ना करें कि लोग कम या ज्यादा है। अगर मैं अकेला होता तो मैं आज खड़ा होकर तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करता। मैं इसलिए एहतजाज करता कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो कम से कम मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर कहूंगा कि मैं इस जुर्म में शामिल नहीं था। आज जिधर हम खड़े हैं, हम आज एक नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि इमरान खान आपने लाहौर से क्यों आगाज किया? सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक ही बड़ा लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आजम ने 1940 में इधर से आगाज किया पाकिस्तान की तहरीक का। नौजवानों, गौर से मेरी बात सुनो। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? करप्शन। करप्शन की वजह से बेरोजगारी, करप्शन की वजह से महंगाई, करप्शन की वजह से आज हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ टैक्स चोरी और करप्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हर साल हो रहा है? 3000 अरब रुपया के तब्दीली आ नहीं रही। तब्दीली आ गई है।